Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching FYI Plus. Case was filed by Disha Salian's father, Satish Salian, in Bombay High Court, asking for an investigation against Mr. Aditya Thackeray, Dinu Moria, Suraj Pancholi, and others, saying that Disha was raped and murdered, and we have evidence and witnesses to support what we are saying. In response to that, SIT before the High Court said a lot of things. क्या कुछ कहा एसआईटी ने, मैं क्विकली आपको बता दूं क्योंकि ये जानना जरूरी है सबको कि एसआईटी के बदलते रंग कैसे हैं। कल कुछ और, फिर कुछ और फिर कुछ और। एसआईटी के इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर, उन्होंने ये वो चीजें हैं जो एसआईटी ने हाईकोर्ट के सामने कही है, बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने। बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने क्यों? क्योंकि दिशा सालियन के फादर सतीश सालियन बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, जिसकी हियरिंग 4 महीने से नहीं हो रही थी। मार्च में फाइल किया गया था। फाइनली उसकी हियरिंग 2 जुलाई को हुई है और उसमें जो कुछ भी एसआईटी ने कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने कहने की कोशिश की है कि हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, बट फैक्ट रिमेन्स कि उन्होंने कहा इस केस में कोई फाउल प्ले नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि दिशा सालियन केस इज नॉट अ केस ऑफ होमिसाइड। ये कोई मर्डर का केस नहीं है और न दिशा सालियन का रेप हुआ है। ये एसआईटी ने हाईकोर्ट के सामने कहा है। न तो दिशा सालियन केस में कोई फाउल प्ले है और न दिशा सालियन का रेप हुआ है। और जो कुछ भी दिशा सालियन के फादर सतीश सालियन कह रहे हैं इन हिज पिटीशन, वो महज बकवास है और उनके दिमाग की कल्पना है, अनफाउंडेड है। It is baseless and unfounded. That's what SIT is saying. I'm coming point wise point. SIT Senior Inspector Shailendra Nagarkar described the allegations of Mr. Satish Salian of gang rape as baseless and unfounded. First is that it's not a rape. Second, it's not a murder. There's no foul play. Third, his allegations of gang rape are baseless and unfounded. He clarified that the 2020 closure report by the then Bombay police was based solely on scientific investigation. So SIT is justifying what Bombay police said at that time, जिस पर इतने सारे डाउट्स आप लोगों ने क्रिएट किए, बीजेपी के लीडर्स खास करके मिस्टर नारायण राणे ने क्रिएट किए, कहा कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो मैनेज था वगैरह वगैरह। और अब एसआईटी कह रही है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने किया था 2020 जून जुलाई में, वो बिल्कुल साइंटिफिक था और करेक्ट था। It was based solely on scientific investigation conducted into the matter and the postmortem report issued by the Borivali Postmortem Center, which found no signs of sexual or physical assault. ये बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एसआईटी ने कहा है, उनके इंस्पेक्टर ने, कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने 2020 जून जुलाई को किया था, उसमें कोई साइंस दिशा सालियन के सेक्सुअल असॉल्ट या फिजिकल असॉल्ट के नहीं थे। So they are holding that opinion even now. The investigation revealed, according to the SIT, that Disha had been heavily inebriated, that is intoxicated. She was heavily drunk before her death. And this has been corroborated by forensic report from the Kalina laboratory. तो एसआईटी वही चीज कह रही है जो मुंबई पुलिस ने 2020 में कही थी कि दिशा सालियन पूरी तरह से नशे में धुत थी और उसका जस्टिफिकेशन वो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, जिसने कहा कि दिशा सालियन की बॉडी में अल्कोहल मिला और वो नशे में थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग जाना है, पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें कहा गया था शी डाइड ऑफ हेड इंजरी बिकॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। लेकिन वहां पे लिकर का या अल्कोहल का कोई मेंशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था। लेकिन एसआईटी कह रही है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में ये प्रूव हो गया था कि दिशा सालियन वाज ड्रंक। देन द एसआईटी टेल्स द बॉम्बे हाई कोर्ट हर फियांसे रोहन रॉय, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल मिस्टर नारायण राणे ने और उनके बेटे नितेश राणे ने उठाए थे, उनको लेकर कहा गया है कि उन जो दिशा सालियन के फियांसे मिस्टर रोहन राय, उनका भी यही कहना था अपने सबमिशन में कि दिशा नशे में थी
और दिशा का कोई रेप नहीं हुआ था, दिशा के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, एंड इट वाज अ केस ऑफ सुसाइड। ये दिशा सालियन के फियोंसे रोहन राय ने कहा था। हर फियोंसे रोहन राय नोटेड in his statement that she had been experiencing emotional turmoil due to personal issues. रोहन राय ने कहा था एसआईटी के मुताबिक कि दिशा सालियन पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रही थी, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी, क्योंकि उसके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज थे। देयर इज नो अदर अपरेंट फाउल प्ले, ये एसआईटी ने रोहन राय को कोट करके कहा है कि रोहन राय ने कहा देयर इज नो अपरेंट फाउल प्ले एंड नो सस्पिशन in the entire incident. This statement aligns with the scientific findings and the witness account. SIT बोल रही है ये जो कुछ भी रोहन राय ने कहा वो साइंटिफिक एग्जामिनेशन और इंफॉर्मेशन जो है और जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी जो विटनेसेस के अकाउंट है उससे मैच करता है। तो रोहन राय का ये कहना कि दिशा सालन केस में कोई फाउल प्ले नहीं है, इसको एसआईटी ने फेस वैल्यू पे लिया है, लेकिन उनके फादर जो कह रहे हैं कि रोहन राय झूठ बोल रहा है, उसको एसआईटी ने दरकिनार कर दिया, ये कह के कि आपके सारे एलिगेशन बेसलेस हैं। उसके बाद उन्होंने एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स का जिक्र किया, एंड दे हैव सेड सीसीटीवी फुटेज एंड मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द नाइट ऑफ द इंसिडेंट वर स्क्रूटिनाइज्ड, बट नथिंग सस्पिशियस और ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटीज वर नोटिस्ड एंड नथिंग सस्पिशियस और ऑब्जेक्शनेबल कॉल्स वर फाउंड। यानी जो सीसीटीवी फुटेज देखा और जो फोन कॉल रिकॉर्ड्स दिशा सालियन और बाकी जुड़े हुए केसेस के लोगों के किए चेक, तो उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला उनको लगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो कॉल में और न फुटेज में, जिससे उनको कोई सस्पिशन हो। ये बीजेपी के लोग लगातार कहते रहे कि कॉल रिकॉर्ड चेक करो, कॉल रिकॉर्ड चेक करो, बहुत कुछ मिलेगा, सीसीटीवी चेक करो, बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर क्या हो रहा है? आज मिस्टर नारायण राणे कहाँ है, आज मिस्टर नितेश राणे कहाँ है? उसके बाद एसआईटी ने बोला है कि जो कुछ भी हमने सीसीटीवी में देखा और कॉल रिकॉर्ड में देखा वो विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है उससे कोरैबोरेट होता है। इट इज कोरैबोरेटेड बाय द स्टेटमेंट, इट इज कमिटेड। फर्दर इट सेड दैट still we are investigating, we are committed to a transparent investigation and we need some time before we finally give our closure report. लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के सामने एसआईटी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा, प्लीज डिसमिस दिशा सालियान्स फादर सतीश सालियान्स पिटीशन बिकॉज इट हैज नो ग्राउंड। दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान के पिटीशन में, जिसमें बहुत सारी चीजें कही गई, जैसे उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, डिनू मौर्य इन्वॉल्व है, सूरज पंचोली इन्वॉल्व है, एकता कपूर के एक पार्टी हुई उसमें ये लोग गए थे, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को कुछ पता था, शायद इसलिए उनको मार दिया गया, वहां पर कुछ डार्क वेब और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऐसा कोई मामला था, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आदित्य ठाकरे का रोल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर उनका रोल दिशा सालियान केस में क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फैमिली दिशा सालियान डिड नॉट डाई ऑफ सुसाइड। और रोहन राय के रोल को भी देखिए, क्योंकि रोहन राय झूठ बोल रहा है। अब एसआईटी कह रही है इस सब में कोई ग्राउंड नहीं है, मिस्टर सतीश सालियान के पिटीशन को आप डिसमिस कीजिए, क्योंकि इस पिटीशन में जो कुछ भी कहा गया है वो बकवास है, झूठ है और उसका कोई बेसिस नहीं है। हाईकोर्ट ने 15 दिन का टाइम और दिया है बॉम्बे पुलिस को, मुंबई पुलिस को, एसआईटी को, टू इन्वेस्टिगेट एंड कंक्लूड कि आखिर उनकी फाइनल फाइंडिंग है क्या। जो लोग अफेक्टेड है ना, वो है पब्लिक, जिसको इन लोगों ने ग्रांटेड ले लिया है और पब्लिक के इमोशंस के साथ लगातार ये लोग खेले जा रहे हैं पिछले 5 साल से। और नतीजा ये कि जो जून 2020 को हालत थी, वही इस केस की हालत जुलाई 2025 को है, 5 साल बाद। क्या मिला? ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हाथ आया है। And that's the reality of Disha Salian case. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe.